अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। आज मैं पन्ना जिले के एक ग्राम पंचायत बांधी कला के गांव डाला में हूं। यहां के लोगों का आरोप है कि 2005 में केन नदी में बाढ़ आई थी, तब उनको इस जगह पर विस्थापित किया गया था। अब इतने सालों के रहने के बाद वन विभाग की तरफ से सितंबर 2018 में नोटिस जारी करके ये कहा गया कि वो यहाँ से हट जाएं। अब लोग ये सोच सोच कर बड़े परेशान हैं कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। ये जो आपको भगा रहे हैं, कौन लोग हैं भगा रहे हैं? फॉरेस्ट वाले हैं, एक मैडम है यहाँ डीएफओ आई हैं, वो लोग नोटिस कटवा दिए हम लोगों के। नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में उन्होंने लिखा है कि हमको आधार बताएं किस आधार से रह रहे हो। तो हमने जाके उनको नोटिस का जवाब दिया, बाकी वो तो नहीं मिली। यहाँ बाबू थे एक जने, तो उनने हमको पावती लिख के दे दी। वैसे मैं भी अपने यहाँ सरकारी ज़मीन कब्जा कर रखा हूँ 10 साल पहले से, और जो है कि 10 साल से खेती करता ही आया हूँ। पर इस साल फॉरेस्ट वालों ने इतने ज़्यादा परेशान कर रखा है कि वो लोग करने ही नहीं देते हैं, और बोलते हैं ये कि अगर आप लोग ज़्यादा यहाँ आओगे, दोबारा आओगे तो हम कहीं तुमको शिकार के केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अतिक्रमण जो किए हम लोग वन भूमि किए हुए हैं, ये पन्ना टाइगर रिजर्व की ज़मीन बता रहे हैं, लेकिन वो लगभग हमारी गांव वाली ज़मीन फंसती है उसमें। कुछ मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व इधर से रोड से लगा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे यहाँ बफर जोन कब से अभी बता रहे हैं कि बफर जोन आ गया, बता रहे नदी उस पार तक बफर जोन हो गया है। अगर ये बफर जोन गांव से अंदर तक हो गया तो हम लोगों तो रहना असंभव है यहाँ। डाला की बस्ती की कोई एक 15 लोग या 15 परिवारों का कोई मुद्दा नहीं, ये इससे काफ़ी बड़ा मुद्दा है। जब सरकार जिम्मेदारी लेती है एक समुदाय की विस्थापन करने की, जो बाढ़ में या किसी और कारणवश अपने घर से उनको निकलना पड़े, तो किस हद तक सरकार वो जिम्मेदारी निभाती है। डाला के केस में यही हुआ है कि फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट एक तरफ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है एक तरफ, दोनों के बीच में ये लोग ऐसे फंसे हैं कि अब उनके पास कोई जरिया नहीं, उनको पता नहीं यहाँ से कहाँ जाना है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें है कि जिम्मेदारी कौन ले। जो अतिक्रामक हैं उनकी अतिक्रमण हटाने की वैधानिक प्रक्रिया है, उसके अनुसार स्टाफ कार्रवाई कर रहा है। सर, चाहे लोग कितने भी सालों से वहाँ पर रह रहे हों, अगर उसका वो नहीं है, वैधानिकता नहीं है, उसमें और आगे बढ़ के कुछ कार्रवाई नहीं की जाती कि अगर मान लीजिए उनको हटाया जा रहा है तो कहीं दूसरी जगह पे उनको कुछ किया जाए, मुआवजा दिया जाए या उनको कहीं जमीन दी जाए। शासन के कोई नियम कानून बताओ, ऐसे कुछ दे देंगे। बिल्कुल शासन के ऐसे कोई नियम कानून ही नहीं है। इसके मामले में ये होना चाहिए कि एक बार हमारा जो यहाँ का प्रशासनिक विभाग है, जो हमारे ऑफिसर हैं, वो एक बार निश्चित करें जाके कि वास्तव में इन लोगों को हमने बाढ़ से पीड़ित थे, इनको हमने वहाँ से शिफ्ट किया था, चिन्हित कर लें, उनको पहचान कर लें। इसके बाद उस ज़मीन को ज्वाइंट इंस्पेक्शन करवा के, फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू दोनों इंस्पेक्शन करवा के उस ज़मीन को क्लियर करें कि वास्तव में फॉरेस्ट की है या रेवेन्यू की है। अगर फॉरेस्ट की है तो हम रेवेन्यू की ज़मीन के बदले उनको एक्सचेंज कर लें कि आप हमको ये ज़मीन फॉरेस्ट की दे दो, हमसे रेवेन्यू का उतना एरिया ले लो। तो उसका कोई ना कोई तरीका निकाल के उनको, हमारे जो वहाँ से शिफ्ट हुए हैं बाढ़ पीड़ित वाले, उन लोगों को हम निश्चित कर दें कि आप 50 बाई 50 100 में जितना आपको प्लॉटिंग हम रहने के लिए दे रहे हैं उतने में आप, ताकि स्थायी रूप से मकान, कोई घर, कोई झोपड़ी बना सकें, ताकि ये समस्या कि आज बनाते हैं, कल कोई तोड़ता है, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ता है, आने वाले समय में ना हो, ताकि उनके बच्चों का, उनके परिवार का भविष्य सेफ हो सके, सुरक्षित हो सके।